नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं उन बच्चों के लिए जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और आगे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जो भी इसे इंटरव्यू वगैरह की जो तैयारी करते हैं, इनको मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई तो आप ही करेंगे, पर थोड़ा आध्यात्मिक जो उपाय होते हैं जिनसे कि मन एकाग्र होता है, पढ़ाई में मन लगता है, और जो कुछ छोटी मोटी जो त्रुटियां होती हैं बच्चे करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, वही मैं बताऊंगी। बाकी पढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे कि बच्चे जो अपने कापियों पर, किताबों पर कवर चढ़ाते हैं, जिल्द चढ़ाते हैं, वो काले रंग का न चढ़ाएं। ये मान्यता है, काले रंग की जिल्द नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई भी और कलर की जिल्द चढ़ाए या कवर चढ़ाए। उसके बाद जब भी बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते हैं या लिखते हैं तो कहीं भी उनको उठ के जाना रहता है तो किताब और कॉपी को खुला छोड़ के उठ के चले जाते हैं। फिर वो किताब और कॉपी घंटों खुली पड़ी रहती है, फिर आए तो उसको उठा के रख दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन छोटी मोटी आध्यात्मिक बातें हैं, इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो चाहे धार्मिक ग्रंथ हो या किताब हो या कॉपी हो, कोई भी पुस्तक हो, कोई भी हम जैसे जप वगैरह भी करते हैं तब भी किताब को या कोई पौराणिक जो ग्रंथ है उनको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो पुराने ग्रंथों में, पुराणों में तो लगा रहता है एक फीता जैसे, उसको वहाँ पर करके और बंद कर देते हैं। तो बच्चे भी कॉपी के जहाँ लिख रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ भी मोर पंखी बहुत ही शुभ होता है, उसको रख लें, उसमें डाल लें और फिर किताब को या कॉपी को बंद करके तब उठें। ये मान्यता है, ऐसा करना चाहिए। उसी प्रकार से जब भी पढ़ाई करने बैठें तो माता पिता भी बच्चों को समझाएं कि पढ़ाई करते समय, तमाम बच्चे हैं तो चाय पीते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, खाते खाते पढ़ाई करते हैं और खाते समय मुंह से कुछ भी किताब पर या कॉपी पर गिर जाता है। ये भी बातें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। बच्चों को और बड़े भी कभी कभी ऐसे करते हैं, चलो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं, कुछ खाते रहते हैं, किताब में गिरता रहता है जूठा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप को समझाना चाहिए, माता पिता को, बच्चों को समझाएं कि जो भी कुछ सामग्री खाने की है या चाय है, जो भी पहले से खा लें, पी लें। उसके बाद अच्छी तरीके से हाथ मुंह को साफ कर लें। उसके बाद पढ़ने बैठें तो माता सरस्वती का नाम लेकर उनको प्रणाम करके पढ़ने बैठें। ये सब आध्यात्मिक बातें हैं। पहले के लोग ऐसा ही करते थे, पर आज बच्चे नहीं कर पाते ऐसा। वो जो जैसा भी मन हुआ वैसा करते हैं। इन सब बातों को, जो छोटी मोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से जैसे कि कापियां हैं जो बच्चे अपने लिए लिखने के इस्तेमाल में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उनमें से कभी भी पन्ने नहीं फाड़ना चाहिए। जैसे कोई भी काम लगा, कुछ लिखना हुआ, चलो है बच्चों के कॉपी में से पन्ने फाड़ लो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी विद्या में खोट माना जाता है। इन्हीं छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी एक बच्चे को समझा दो तो दो चार बच्चों को और समझाएं, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि खाना खा लिए पेट भर के, पानी वगैरह पी लिए और माता पिता बोले कि भाई चलो पढ़ने बैठ जाओ, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद पहले बात तुरंत पानी न पिए, कुछ देर टहलें, 1-8 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। टहलने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक एक जगह नहीं बैठना चाहिए। कुछ देर यहाँ वहाँ कुछ देर टहलें, उसके बाद पानी वगैरह पी के आराम से पढ़ाई करने बैठें। खाना खा के तुरंत पढ़ाई करने नहीं बैठना चाहिए। और जब भी जैसे कि कोई परीक्षा वगैरह की जैसे तैयारी करनी है, जो भी करनी है, तो उसमें बासी खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए। इन्हीं सब छोटी मोटी जो बातें हैं इनका ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो किताब या कॉपी का पन्ना जीभ से जो उंगलियों को गीला कर लेते हैं, उसके बाद उसको पलटते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। जैसे ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं जो भी, तो जीभ से गीला करके नहीं पढ़ना चाहिए। एक छोटी कटोरी या कप में पानी रख लें, जब भी पन्ना पलटना हो तो जीभ से गीला ना करके उस कटोरी के पानी से हाथ को थोड़ा सा पानी लगा के और पन्नों को पलट सकते हैं। तो इन छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये तो घर में कर सकते हैं, जो मैं बताई हूँ, कप में पानी वगैरह रख लें। लेकिन जब स्कूलों में वो पढ़ते हैं तो ऐसा
नहीं करते या नहीं कर पाते, लेकिन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। कि छोटी सी जैसे कि पॉलिथीन आती है, पन्नी, उसमें थोड़ा सा जो वो डस्टर टाइप का होता है उसको भिगो के भी रख सकते हैं, उससे हाथ गीला करके पन्नों को पलट सकते हैं। अगर करना चाहे कोई भी काम, सावधानी अगर बरतनी है जिनको, तो वो करते हैं और ऐसा करना है चाहिए। क्या है कि किताब कापी में जो लिखा या पढ़ा रहता है वो साक्षात विद्या या सरस्वती माता का स्वरूप माना जाता है। तो इनको हम जूठा करके न पलटें और जूठा करके पन्नों को पलटना नहीं चाहिए। और इसके बाद मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी उनको लिए भी दे रही हूँ जो कि परीक्षा की तैयारी करते हैं और इंटरव्यू परीक्षा देने जाते हैं। थोड़ी सी आध्यात्मिक जो जानकारी है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे कि बच्चों को याद नहीं रहता जो भी वो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो भूल जाते हैं, तो ऐसा न हो, पढ़ने के बाद याद रहे तो कम से कम 10 या 12 पत्ती बड़े तुलसी के तोड़ लें और तोड़ने के बाद उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, धो लें, उसमें पानी न रहे, और हाथ को भी साफ कर लें। उसके बाद उस पत्तियों को हाथ से मसल लें। ध्यान दें कि जैसे आपको परीक्षा वगैरह देने जाना है तो सुबह बिना नहाए तुलसी नहीं छूना चाहिए, रविवार को भी नहीं छूना चाहिए। तो तुलसी को नहाने के बाद आप तोड़ के ढेर सारी पत्तियों को रख सकते हैं और रोज उसको सुबह इसको आप प्रयोग जो बता रही हूँ उसको करना है। जो पढ़ाई जो करते हैं वो भूल जाते हैं उनके लिए है। तो 10 या 12 पत्ती लेकर अच्छी तरह से धो लें, धो के हाथ को भी अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर एक बर्तन में, कटोरी में हाथ से अच्छी तरह से तुलसी की जो पत्ती है उसको मसल लें और मसलने के बाद उसमें जो रस निकलता है वो भी और तुलसी की पत्ती भी। कहा है कि तुलसी की पत्ती कभी भी दांत से चबा के नहीं खाना चाहिए। तो मसल लें अच्छी तरह से, कटोरी में रख लें और थोड़ा सा उसमें शहद 1 चम्मच मिला के और उसको खा लें। और खाली पेट सुबह इसको करना है और उसके 1 घंटे तक कुछ भी न खाएं न पिएं। मान लीजिए आपके पास शहद नहीं है तो उसको मसल के आप चम्मच में करके उसको आप अपने मुंह में रख लीजिए और ताज़ा इतना पानी कि वो जो तुलसी का पत्ती सहित जो रस है आपके गले के नीचे चला जाए, यानी कि 1 घूंट पानी पी लें और 1 घंटे तक आप कुछ भी न खाएं न पिएं। ऐसा प्रयोग आप जैसे परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, आप भूल जाते हैं, तो ये प्रयोग 1 हफ्ते पहले आप करते रहिए और इसको अगर हमेशा करें, जैसे परीक्षा वगैरह देना है, कुछ भी याददाश्त कमजोर है तो उन सब के लिए है ये। ऐसा करने से याददाश्त मजबूत होती है और जो भी आप याद करते हैं वो याद रहता है। इसी तरीके से जो मोरपंखी में आपको बताएं कि मोरपंखी आप अपने किताबों के बीच में रख सकते हैं, उसी तरीके से इमली की जो पत्ती होती है, इमली की पत्तियां, उनको भी आप ला के और अपने किताबों के कापियों के बीच बीच में रख सकते हैं। आध्यात्मिक प्रयोग है, इससे भी जो विद्या का जो संचय होता है, यानी कि जो आपके जो पढ़े हैं वो याद रहता है और लिखने पढ़ने की शक्ति भी बढ़ती है। उसी तरीके से जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं या परीक्षा देने जाएं तो जाते समय विधिवत आप 1 लोटा में, जैसे मैं कलश बताती हूँ स्थापना करना, तो ऐसा पूरा विधि आपको नहीं करना है। आप 1 बड़ा लोटा ले लीजिए, नहा धो के तैयार होके अच्छे से 1 लोटा में आप पानी रख लीजिए भर के और अपने पूजा स्थान में उस लोटा को, जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो कोई भी, तो 1 लोटा पानी भगवान के पास सन्मुख रख के उसमें कुछ अनाज के दाने, यानी आप जिस दिन जा रहे हैं उस दिन के अनुसार, जैसे गुरुवार को जा रहे हैं तो चने की दाल या चना डाल दीजिए, सोमवार को जा रहे हैं तो आप उसमें चावल डाल दीजिए, मंगलवार है तो उसमें गेहूं डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप दिन के अनुसार कोई भी उसमें अनाज डाल के और उसमें ऐसे कुमकुम का 3 टीका लगा दीजिए और उस लोटे को ढक लीजिए। बस इतने करना है। आप परीक्षा देने जब जाएं, तब जो बच्चा जाए वो, और परीक्षा देकर आए तो आप दूसरे दिन उसको किसी भी पौधे में डाल सकते हैं जल को, और जब भी आप जाए तब उसको रख सकते हैं और दूसरे दिन उसको पौधे में डाल सकते हैं। ये भी प्रयोग बहुत ही शुभ फलदायी है, इसको भी करना चाहिए। जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं या अकेले रहते हैं,
तो ये सोच के कि हमको कल पढ़ाई करना है तो रात को कुछ भी बना के रख लेते हैं कि हम सुबह खा के चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी परीक्षा आपको देने जाना हो तो आप कुछ न खाएं तब भी नहीं चलता, तो आप कुछ जो भी खाएं थोड़ा सा खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं, और ताज़ा खाना खाएं। कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए आप सुबह नहीं मिल पाता खाना या नहीं बना पाते, तो कुछ भी आप ताज़ा खाना खा लें थोड़ा सा, परीक्षा के बाद चाहे जितना खाएं। बासी खाना खाने से पहली बात आलस लगती है, नींद लगती है, और जो भी आप याद किए रहते हो तो आप अपने में ही मस्त रहोगे, आलस लगेगा। बासी खाना खाने से तो आप पढ़ाई भी भूल जाओगे, तो बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए। परीक्षा जब भी आप देने जाएं तो ज़्यादा पानी पी के ना जाएं। जैसे आप ज़्यादा पानी पी के जाएंगे तो आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, तो उस दौरान जो आप लिख सकते हैं उसका समय आप बाथरूम में बिता देते हैं। इसलिए पानी पिए थोड़ा सा, आप अपने साथ पानी लेकर जाएं। परीक्षा के बाद जितना भी पानी आपको पीना हो आप पिए। परीक्षा देते समय जब परीक्षा देने जा रहे हैं तो ज़्यादा पानी पी के न जाएं। ये छोटी मोटी जानकारियां हैं जो कि बच्चों के मन में ये होना चाहिए। वो समझ ही नहीं पाते, वो परेशान रहते हैं, वो कस के पानी पी लिए, बासी खाना खा लिए, कुछ भी ऐसे करते हैं तो उनको उसमें परेशानी होती है। काफ़ी तैयारी जो भी परीक्षा में आपको करनी है तो आपको ही करनी है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आप पढ़ाई वगैरह सब करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। इन सब को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको जो थोड़ा बहुत दिक्कत है वो भी दूर हो जाती है। इसी तरीके से जब आप भी परीक्षा देने जाएं और इंटरव्यू देने जाएं, कुछ भी बड़ा काम करने जाएं, तो घर में जो सयाने हैं, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाभी भाई, जो भी हैं घर में, भगवान को प्रणाम करने के बाद, भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद, इन सब अपने बूढ़े सयानों को, माता पिता को जरूर प्रणाम करें, इनका आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा जरूर करना चाहिए। और हर घर में जो बच्चे हैं जो जाते हैं वो ऐसा करते भी हैं, जो नहीं करते हैं उनको ऐसा करना चाहिए। परीक्षा के समय तैयारी करते हैं, और जब भी समय मिले, परीक्षा नजदीक आई रहती है तो जब भी समय मिले तो उसमें पढ़ाई ही करना चाहिए, याद ही करना चाहिए। लेकिन प्रदोष काल में पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। जैसे कि सूर्य डूबते समय 1 घंटे के लिए, डूब जाने के बाद या डूबते रहे तो 1 घंटे के लिए नहीं पढ़ाई करना चाहिए। उस दौरान थोड़ा बहुत आप टहल लें, घूम लें, और कुछ खेल भी सकते हैं, कुछ मनोरंजन भी कर सकते हैं, उसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जो भी याद करने की जो क्रिया है, जो बच्चे याद करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में याद होता है, यानी कि 4 बजे से 6 बजे तक, या और भी पहले आप याद कर सकते हैं। 3 बजे से भी, जैसे बच्चों को कम याद होता है तो बार बार उसको पढ़ के याद कर सकते हैं, लेकिन 3 बजे काफ़ी रात्रि रहता है, इसलिए 4 बजे से 6 बजे तक बच्चे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। प्रदोष काल में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कभी भी जो माता पिता हैं उनको कभी भी ये चाहिए कि बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे जब ज़्यादा छोटे रहते हैं तो भले उनको समझाइए, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे बड़े हो जाते हैं 8वीं के बाद तो बच्चे खुद समझदार हो जाते हैं। उनको बार बार टोको, बार बार कहो तो उनको दबाव लगता है कि मम्मी पापा हमारे ज़्यादा ही हमसे मतलब चाहते हैं कि अच्छा जो भी पढ़ाई करें, तो 1-2 बार आप बोल दीजिए, वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी से पढ़ाई करते हैं। बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने ऊपर विश्वास रखें, कभी भी दूसरे के नकल पर भरोसा ना करें, वो खुद अपनी पढ़ाई करें और जो पढ़ाई किए रहें उन्हीं उसी पर विश्वास करें। किसी के कहने से कि ऐसा आप लिखना या ऐसा करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के ऊपर अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जब भी आप पेपर वगैरह देने जाएं, जो भी आप पेपर दे दिए अच्छी तरीके से आप उसको जरूर मेहनत करें। जो भी दे दिए उसकी चर्चा न करके आगे की पढ़ाई की तैयारी करनी चाहिए। आगे का पेपर और पिछले पेपर से बेहतर बने, ऐसा आप मेहनत करें और तैयारी करें, और माता पिता का जो भी उम्मीद है उस पर खरा उतरना चाहिए बच्चों को। तो मैं बच्चों के लिए और माता पिता के लिए भी, जो माता पिता मतलब बच्चों को समझा सकें ये सब करने के लिए, जैसे तुलसी वगैरह बच्चों को न मिल सके, बच्चा छोटा है जैसे तो या आलस करता है, तो माँ भी ये कर सकती हैं कि तुलसी के पत्र वगैरह तोड़ के उनको शहद में या ताज़ा पानी में खिला सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा है तो खुद कर सकता है। तो छोटी मोटी मैं जानकारियाँ दी हूँ, आप अपने बच्चों के लिए इसको जरूर करिए। और पौराणिक, आध्यात्मिक भी और ज्योतिषी उपाय भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताई हूँ। अब बच्चों को पढ़ाई तो खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, तो आप जरूर इसको करिए। आगे मैं आपको बसंत पंचमी पूजन भी बताऊंगी, जो कि बच्चों से जरूर कराना इस पूजन को।
आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।